इस जमाने में भी दलित के साथ किस तरीके से बड़े लोगों के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, इससे बड़ा उदाहरण और बड़ा सबूत आपके सामने कभी भी पेश नहीं हो सकता है। किस तरीके से इंसानियत को ये वारदात शर्मसार करती है और किस तरीके से बड़े लोगों के द्वारा दलित पर अत्याचार किया जा रहा है, ये खबर देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर जरा सी भी इंसानियत आपके अंदर होगी और मानवता होगी और समाज को सोचते होंगे, समझते होंगे तो। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। एक तरफ देश भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहा था, वहीं प्रयागराज के यमुना पार के करछना इलाके के यशोटा गांव में भीमराव अंबेडकर जयंती के 2 दिन पहले एक ये दलित युवक के साथ इतनी बर्बरता से व्यवहार किया जाता है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। उस गांव में एक दलित युवक को कुछ ठाकुरों के द्वारा बुलाया जाता है काम करने के लिए। खेत में लेके जाया जाता है, वहां व्यक्ति से ना जाने क्या नोकझोंक होती है और उस दलित व्यक्ति को जिंदा ही पुआल के अंदर झोंक दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति की छानबीन घर वाले शुरू करते हैं तो पता ये लगता है कि वो व्यक्ति गांव में ही एक खेत में पुआल के अंदर झुलस के मर चुका है और आधा शरीर उसका जला हुआ होता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, शोर मचने लगता है। घर में एक जो व्यक्ति मरा होता है, 35 साल का युवक, जिसका नाम होता है देवी शंकर। उसके 2 बच्चे होते हैं। बीवी काफी दिन पहले मौत हो चुकी होती है। किसी तरीके से पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए बच्चों का दिन भर की दिहाड़ी करता था, 400 रुपया लेके आता था। अब घर वाले जो बच्चे होते हैं उनको वारदात का पता चलता है, पिताजी एफआईआर करते हैं और 7 ठाकुरों को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इलाके में लोग तमाम तरीके से तमाम बातें कह रहे हैं कि इस युवक के साथ कुछ दिन पहले भी उन लोगों की लड़ाई हुई थी और मारपीट हुई थी। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश के योगी राज में कहा जाता है कि सभी कोई सुरक्षित है। क्या साहब, ये दलित व्यक्ति जिस तरीके से 7 ठाकुरों ने मिलके, सूत्रों के हवाले से मैं खबर बता रहा हूँ, इस व्यक्ति को जिंदा पुआल में झोंक के जला दिया जाता है। या आखिरकार कहाँ का इंसाफ है साहब। इंसानियत यहाँ पे पूरी तरीके से तार तार होती है। अभी खबर बनाने तक जो मामला निकल के आया है कि इन जो 7 ठाकुर थे, इनके अवैध जगहों पे बुलडोजर एक्शन हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्शन में नजर आई, उन 7 लोगों पे एफआईआर दर्ज करके वो जेल की हवा खिला दी है और बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है इन लोगों के अवैध कब्जे पे। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार युग बदलता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। लेकिन ये कैसी मानसिकता बदल रही है कि एक दलित युवक को जला देना, वो भी जिंदा। ये आखिरकार कहाँ की इंसानियत। एक तरफ पूरा देश भीमराव अंबेडकर जयंती मनाता है, वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले इस दलित युवक के साथ इस तरीके से कांड हो जाता है। सवाल किससे किया जाए? सवाल तो बनता है। और कहा जाता है इस समाज में सभी को एक समान दर्जा मिला हुआ है, सभी को संविधान ने अधिकार दिया है, सब कोई बोल सकता है, सब कोई समानता का अधिकार है सबको, इस समाज में सभी कोई रह सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस प्रयागराज के यमुना पार करछना इलाके के ग्राम सभा यशोटा में
दलित युवक के साथ इस तरीके से बर्बरता। और जैसा समझिए, उस घर में उसकी बीवी नहीं थी, 2 बच्चे थे। अब उन बच्चों का भरण पोषण पालन कौन करेगा साहब? वो व्यक्ति दिन भर की मजदूरी करके 400 रुपया कमा के लेके आता था, लेकिन अब उसके घर वो भी नहीं रहा। तो आखिरकार इस परिवार के लिए अब कौन होगा? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और जो आला अधिकारी हैं घर पे जाके उनसे मुलाकात करनी चाहिए उस पीड़ित परिवार से, और उनको कहीं ना कहीं सहायता राशि सरकार की तरफ से मुहैया करानी चाहिए। उन बच्चों के पढ़ने लिखने का इंतजाम करना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, और समाज में इस तरीके की चीजें खत्म होनी चाहिए। जिस तरीके से लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वाकई में ठाकुरवाद चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश में, कि 7 ठाकुर मिलके एक दलित युवक के साथ इस तरीके से कर देते हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। बाकी अगर जैसे अपडेट निकलती है हम आपको वीडियो के सहायता से आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। बाकी आपको भी कुछ लग रहा है इस खबर में नया पहलू है, कुछ नई चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। जागरूक रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए, जहां भी रहिए आंख खोल के रहिए, कानों को चौकन्ना करके रहिए। बाकी आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्ते।